शुभ प्रभात चर्च, गुड मॉर्निंग आप सबका यीशु मसीह के नाम में मैं आमंत्रित करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। आप सबको यहां मिस करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, एंड हम तहे दिल से आप सबको यहां पे मिस करते हैं और यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये वायरस हमारे बीच से टोटली हट पाए। उसके लिए जोरों शोरों के साथ प्रार्थना करें कि हम यहाँ पे फिर से इस कलीसिया का इन पर्सन भाग बन सकें। आइए, अगर आपके पास बाइबल है, जो मैं ज़रूर आशा करता हूं कि आपके पास होगी क्योंकि आप घर पे ही बैठे हैं, तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं भजन संहिता 95। कल रट के आया हूं, 95 को हिंदी में क्या कहते हैं, 95। सो भजन संहिता 95, ठीक है। तो सामिस्ट यूं लिखता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने सबको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सम्मुख घुटने टेकें। तो आइए चर्च, हम जब ये गाना गाएं कि चिल्ला कर मैं गाऊंगा, ये सिर्फ एक गीत ना हो, बट ये हमारे जीवन में एक प्रार्थना हो, एक जीवन में ये हमारा चाल चलन हो कि हम जहां जाएं बोल्डली और एक फेथ के साथ यीशु मसीह का प्रचार करें। जहां कहीं भी हैं, अपने ऑफिसेज में, अपने घर में, अपने लोकेलिटी में, कभी भी मौका मिले तो पीछे ना हटें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या बलिदान दिया, यीशु मसीह उनसे कितना प्यार करते हैं। मैं आशा करता हूं दोबारा कि आपका हफ्ता शुभ गया हो, मंगलमय गया हो, बट अगर नहीं गया हो तो भी उसका धन्यवाद देते हैं। एंड यही प्रार्थना है कि हम जिस परिस्थिति में भी हैं वो हमें जरूर निकालेगा उस परिस्थिति से। सो आइए हम चिल्लाकर गाएं, अपने मनों को नम्र करें, अपने दिलों को दीन करें, अपने मनों की आंखों को खोलें, प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, जो भी मैं गाता हूं, जो भी मैं वचन से सीखता हूं, पढ़ता हूं, वो मेरे जीवन में फलवंत होने पाए। आइए चर्च, ये गाना आप सबको आता है, तो अगर आपको स्टैंजा भी नहीं आता है तो ये आप वो ओ तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो एनीवेज हम आपको सुन नहीं सकते, तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छा गाता हूं, अच्छा नहीं गाती हूं। जो भी है खुल के गाएं, ठीक है। वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ वो। कम ऑन चर्च। वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हें हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हें हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। Come on church, मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम में है पाया। मेरा गीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। Come on church, वो ओ ओ वो, ये तो आप कर ही सकते हैं। वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो
संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जीता है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जीता है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। एक और बार, तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको यहाँ पे एकत्रित किया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हम जहाँ कहीं भी हैं खुशहाल हैं। परमेश्वर एक सेहतमंद जिंदगी जी रहे हो। परमेश्वर हम में से कोई भी अगर सेहत से सही नहीं है, परमेश्वर आप हमें चंगा करें। परमेश्वर हमारी आंखों को अपनी ओर लगाएं। परमेश्वर इस समय जहाँ इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतना अंधकार फैला हुआ है, परमेश्वर हमारी आंखों को खोले। परमेश्वर हम इस जीवन में, परमेश्वर इस जगत में ज्योति बन सके, नमक बन सके, कि जहां कहीं भी हैं हम आपके नाम में फलवंत होने पाए, जयवंत होने पाए। परमेश्वर क्योंकि आपके नाम में ही विक्ट्री है। परमेश्वर जब हम ये गीत गाएं, जीतेंगे हम, तो इसको रियली डिक्लेयर करें, क्योंकि हम यीशु मसीह में जीते हुए हैं। शैतान हमसे बोलता है कि हम हारे हुए हैं, बट वो एब्सोल्युटली झूठ है। हम अपना जो ध्यान है वो यीशु मसीह के ऊपर डालें। एंड कई बार लोग कहते हैं कि इसको क्लेम करें, विक्ट्री को क्लेम करें। क्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अ बेटर वर्ड आई थिंक वुड बी टू डिक्लेयर इट। उसको डिक्लेयर करें एक फुल फेथ के साथ कि हम जीत गए हैं। उसकी जो भी प्रोमिसेस हैं इज ऑलरेडी गिवन टू अस, राइट। तो जब हम ये गाना गाएं, जीतेंगे हम, इसमें जानता हूं कि हम बहुत अंधकार के समय में हैं। हथरस का केस हम देखते हैं, हम बालमपुर का केस देखते हैं, और कभी हमें ये लगता है कि परमेश्वर क्या हम सही में जीते हुए हैं। बट अगर आप बाइबल निकाल के देखें तो ये सारे लिखा हुआ है यीशु मसीह के वचन में कि सारे एंड टाइम्स में ये सब कुछ होगा। बट तू घबराना मत, क्योंकि आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, पीस आई लीव विद यू। तो हम यीशु मसीह में जयवंत हैं, हम यीशु मसीह में शांति पाते हैं। आइए चर्च।
हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। हमारा टाइम है डिक्लेयर करने का, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। परमेश्वर, हम आप में जीते हुए हैं। परमेश्वर, हम ऑलरेडी, परमेश्वर, वो जो युद्ध है परमेश्वर, वो आपने जीत ली है। परमेश्वर, हम आप में चलने वाले बन सके। परमेश्वर, यही हमारी प्रार्थना है इस अंधकार में। चलो, जब हम यूहन्ना 9 में पढ़ते हैं, और हमें बाद में पास्टर हर्षद बताएंगे कि उसमें क्या कहानी घटी, बट मैं उसको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह ने एक अंधे आदमी जो बचपन से अंधा था, उसकी आंखों में मट्टी का लेप लगा के उसमें रोशनी डाली। वो जो बंदा अंधा था वो देख सकता था, और जो लोग थे वहां पे वो इस मिरेकल को मान नहीं पाए। वो मान नहीं सकते थे कि ये वही बंदा है जिसकी आंखों की पट्टी खुल गई थी, जिसकी आंखों में रोशनी वापस आ गई थी। और वो कभी यहां से पूछे, कभी उससे पूछे, कभी उसके माँ बाप से पूछे कि क्या तुम्हारा जो बेटा था वो बचपन से ही अंधा था। और उसके माँ बाप बोलते हैं कि ये ही इज ओल्ड इनफ, ये बड़ा है, ये खुद ही अपने लिए बोलेगा। और वो बोलता है कि हाँ, यीशु मसीह ने मेरे आंखों में रोशनी डाली। चर्च, क्या मैं और आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि जहां पे हमारा अंधकार दूर हो गया है और लोग कह रहे हैं कि यार ये वो बंदा नहीं है, ये वो बंदा हो नहीं सकता, और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि शारन भाई, हर्षित भाई, क्या आइवन ये वही बंदा है जो अंधकार में था? क्या हम ऐसा जीवन चर्च जी रहे हैं? यीशु मसीह आया ताकि आप हम सबको अनंत जीवन दे सके। वो ये नहीं देखता कि हमने क्या किया है, बट वो हमें जहां से हम हैं वहां से हमें उठाना चाहता है और एक नई जिंदगी देना चाहता है, हमसे एक नई वाचा बांधना चाहता है। क्या हम उसको चर्च स्वीकार करते हैं? डू वी रिसीव हिज लव? डू वी रिसीव हिज फॉरगिवनेस? उसने चर्च ऑलरेडी युद्ध जीत लिया है हम सबके लिए। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि बहुत अंधकार है इस दुनिया में, बट हम क्या सिर्फ बोल रहे हैं कि परमेश्वर सिर्फ अंधकार है? क्या आप हैं? क्या हम खुद रोशनी की मार्ग पे चल रहे हैं, या हम सिर्फ अपने घर की गद्दियों पे बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं कि दुनिया कैसी है? आप क्या कर रहे हैं चर्च? मैं क्या कर रहा हूं इस चीज के लिए? जगत की ज्योति और जगत का नमक परमेश्वर ने हमें बनाया है। हमें सिर्फ कमेंट्री करने के लिए नहीं बनाया है, सिर्फ दुखित फील करने के लिए नहीं बनाया है चर्च। इट इज टाइम फॉर अस टू गेट अप एंड वॉक एंड डू समथिंग। एंड यही मेरी प्रार्थना है चर्च। खूबसूरत
आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान, नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम की खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। यही टाइम है चर्च उसके पास लौट जाए, उससे माफी मांगे अपनी जिंदगियों के लिए। तू है अति अद्भुत मुझको, मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। मैं कभी ना जानूं दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। वो है अति सुंदर, वो है अति योग्य, अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। ये चर्च, ये टाइम होगा कि हम जो भी कुछ उसी ने दिया है उसकी भेंटें, ऑफरिंग यीशु मसीह के समीप ला पाए प्रेयरफुली, कि ये जो भी उससे हम देते हैं, जो उसी का है, वो सही इस्तेमाल हो, उसके कार्य में इस्तेमाल हो, जहाँ जहाँ भी कई लोग नीड में हैं उनके लिए इस्तेमाल हो, और परमेश्वर की किंगडम की बढ़ोतरी के लिए ये यूज होने पाए। ये डिस्क्रिप्शन में आपको जो आप YouTube माध्यम से देख रहे हैं, वहाँ एक डिस्क्रिप्शन होगा, उसके थ्रू जैसे भी जो भी कुछ परमेश्वर आपके दिलों में डालते हैं, उससे प्रेरित होके आप अपना भेंट परमेश्वर को दे सकते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा,
जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। क्योंकि अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं। एक और बार गाएंगे चर्च। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। क्या करूंगा? करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। क्या करूंगा चर्च? करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। परमेश्वर सारी महिमा, सारी आदर, सारा गौरव परमेश्वर आपको देते हैं। जो भी पास्टर हर्षित आपका वचन से बांटते हैं परमेश्वर, प्रार्थना है कि ये वचन खाली हाथ ना लौटने पाए परमेश्वर। यशाया 55 के अकॉर्डिंग परमेश्वर ये वचन फलवंत होने पाए परमेश्वर। एंड जिस कार्य के लिए ये वचन आज बोया जाएगा परमेश्वर, उस कार्य करने से पहले परमेश्वर वो आपके पास खाली हाथ ना लौटेगा। इसको हम डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर, आपके लव को रिसीव करते हैं, आपके फॉरगिवनेस को रिसीव करते हैं। और इस हफ्ते में जब हम जाते हैं, हमारी ये प्रार्थना है कि इस अंधकार को दूर करने वाली ज्योति और नमक हम बन सकें परमेश्वर। ये सारी सभा को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में सौंपते हैं और मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज का वचन यूहन्ना 9:1-12 है। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसके पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक के मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे के आंखों पर लगा के उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में जाकर धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही है जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, ये वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझे से यह कहा, शिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। गुड मॉर्निंग, आप सबको जय मसीह की। आइए, जब हम प्रभु के वचन में जाते हैं तो अपने आप को तैयार करें। प्रभु की उपस्थिति में जब हम जाते हैं तो हर तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन है उससे अपने आप को बचाएं
और यदि आप कुछ काम कर रहे हैं इस वक्त, तो मैं बस ये इनकरेज करूंगा कि वो काम को थोड़ी देर के लिए पॉज पे कर दें, क्योंकि हम इस वक्त प्रभु के वचन में जा रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में उनसे सुनने जा रहे हैं। तो आइए हम हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से हट के प्रभु पे कंसंट्रेट करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस वक्त आपके वचन से सुनते हैं। प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमसे बात करें, हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं और मदद करें प्रभु, जो आप कहना चाहते हैं उसको हम समझ सकें और हमारे आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है, आप हमसे बात करें, हर तरीके के टेक्निकल ग्लिचेस से बचाएं। और प्रभु, जब मैं भी आपका वचन प्रचार करता हूं तो आप मेरे द्वारा होके बोलें। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो बाइबल पाठ है वो हमारे बीच अभी पढ़ा गया, जो कि यूहन्ना उसका 9वां अध्याय उसकी 1 से 12 आयतों में है। लेकिन जब हम अब वचन में जाते हैं तो हम ये पूरा 9वां अध्याय जो है इस पे फोकस करेंगे। तो जब हम ये पूरे 9th चैप्टर को देखते हैं तो 9th चैप्टर जो है उसके शुरुआत में ही शुरू होता है जाते हुए। मतलब यूहन्ना शुरुआत में ही ये इंडिकेट कर रहा है कि यीशु मसीह या तो कहीं से निकल के जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं या किसी यात्रा पे हैं। इसको अगर समझते हैं या इस पे अगर हम गौर करते हैं तो ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि ये जो चैप्टर है ये पिछले चैप्टर से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम 8वें अध्याय में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह जो है मंदिर में है और पूरे 8वें अध्याय में बहुत कुछ होता है। यीशु मसीह मंदिर में प्रचार करते हैं और वहां से जो है यीशु मसीह फिर बाहर निकलते हैं। तो जब यूहन्ना बताता है कि जाते हुए, तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह मंदिर में थे, मंदिर से बाहर निकले हैं और मंदिर से बाहर निकल के वो जा रहे हैं। और जाते हुए उनको वो अंधा व्यक्ति दिखता है जो जन्म से अंधा है, उस व्यक्ति को वहां पे यीशु मसीह देखते हैं। ऑलराइट, सो ये जो 1 से 12 आयतें हैं, 1 से जो 12 आयतें हैं जो हमारे बीच अभी पढ़ी गई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयतें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा पैसेज है, क्योंकि ये 12 आयतें इस पूरे अध्याय का एक फाउंडेशन बनते हैं, एक तरीके से प्लॉट सेटिंग होती है इस पूरे चैप्टर की। हम यहाँ इस व्यक्ति को देखते हैं जो कि जन्म से अंधा है, और इसी के बारे में पूरा चैप्टर बात करता है। ये जो पूरा चैप्टर है ये आत्मिक और शारीरिक अंधेपन की बात करता है। जैसे मैंने पहले भी अपने प्रचार में कहा है कि जब हम यूहन्ना के सुसमाचार को देखते हैं तो यूहन्ना का जो इंटेंशन है ये सुसमाचार लिखने का, वो ये है कि वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और उद्धारकर्ता करके दर्शाता है। और वही सेम बात हम इस 9वें अध्याय में भी देखते हैं। तो यीशु मसीह मंदिर से निकलते हैं, मंदिर से निकल के जब वो जा रहे होते हैं तब उन्हें ये जन्म से अंधा व्यक्ति दिखता है। तो जब वो जा रहे होते हैं तो यीशु मसीह अकेले नहीं है, भीड़ है साथ में, लेकिन साथ में यीशु मसीह के चेले भी हैं। और जब वो इस अंधे व्यक्ति को देखते हैं तो चेले जो हैं वो बड़ा ही विचित्र सा सवाल यीशु मसीह से करते हैं, जो कि दूसरी आयत में हम देखते हैं। ये चेले उनसे सवाल करते हैं, चेले उनसे पूछते हैं कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? ये जो सवाल है जो कि चेलों ने यीशु मसीह से किया, इस समय में भी हम कई बार सुनने में आता है हमारे ये सवाल। मतलब कि जब कभी कोई किसी सफरिंग मतलब कोई व्यक्ति जो सफर कर रहा है या किसी परेशानी में है या डिजीज में है, उसको यदि कोई व्यक्ति देखता है तो यूजुअली या जनरली हम लोग ये बात करते हैं कि पक्का इस व्यक्ति ने कुछ पाप किया होगा तभी इसको इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। या फिर किसी और धर्म में जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि लोग ये कहते हैं कि पक्का इसके कर्म अच्छे नहीं होंगे तभी इसको इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है, या फिर इसके पुराने जन्म के जो पाप हैं वो इसको अब इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है चेलों के इस सवाल का जो जवाब है वो बड़ा अलग देते हैं। तीसरी आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो।
परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हाँ, हम यूजुअली ये बात करते हैं कि देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर सिंस। मैंने भी कई बार प्रचार किया है कि हमारे पाप का जो है परिणाम है जरूर। बाइबल भी इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से बताती है, हम बाइबल में इसको देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं ये कुछ और एक्सप्लेन कर रहे हैं। यीशु मसीह ये जब कहते हैं तो वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं या एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये हर वक्त जरूरी नहीं है। ये हर वक्त जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह दो चीजें यहाँ पे उजागर करते हैं। पहली चीज जो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी कठिनाइयां मुझे परमेश्वर की प्रभुता को दर्शाती हैं। मेरी कठिनाइयां मुझे परमेश्वर की प्रभुता को दर्शाती हैं, यानी परमेश्वर जो है मेरी परेशानियों से बढ़कर है। परमेश्वर मेरी परेशानियों से बढ़कर है और साथ साथ मेरी कठिनाइयां मुझे परमेश्वर को जो स्थान है मेरे जीवन में उसको भी उजागर करती हैं। मैं अपनी परेशानियों में मैं किस पे सबसे पहले भागता हूं? क्या मैं अपने पैसे पे भागता हूं, अपने रिसोर्सेज पे भागता हूं, या फिर मैं परमेश्वर की तरफ जाता हूं कि प्रभु तू मेरी कठिनाइयों में मेरे साथ हो? तो मेरी कठिनाइयां मुझे परमेश्वर की प्रभुता को दर्शाती हैं। दूसरी चीज, मेरी कठिनाइयां परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए जो उद्देश्य है उसको दर्शाती हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं। ओके, सो यहां पे जो है यीशु मसीह ये चीज बात कर रहे हैं और साथ में यीशु मसीह जो मंदिर में उन्होंने बोला उसी चीज को फिर से रिमाइंड कराते हैं चेलों को। 8:12 में यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और यही चीज 5वीं आयत में 9:5 में यीशु मसीह कहते हैं और वो रिमाइंड कराते हैं कि मैं हूं जगत की ज्योति। सो इतना सब कुछ कहने के बाद, इतने सारे क्लैरिफिकेशन देने के बाद यीशु मसीह इस अंधे व्यक्ति जो जन्म से अंधा है उसको हील कर देते हैं, उनको चंगाई दे देते हैं। जिस तरीके से यीशु मसीह ने उसको चंगा किया वो स्टाइल भी बड़ा अलग है। जब हम बाकी सुसमाचार को देखते हैं तो यीशु मसीह इधर बोल के चंगाई देते हैं या किसी को छूते हैं फिर चंगाई देते हैं। लेकिन यहां पे जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने जमीन पर थूका, मिट्टी को साना और उसकी आंख पे लगाया। जब हम इस पे मनन करते हैं, इस पे विचार करते हैं तो ये हमें उत्पत्ति पे लेके जाता है, जेनेसिस में लेके जाता है जहां पे परमेश्वर ने आदम की सृष्टि करी। और वही चीज जो है यूहन्ना हमें इंडिकेट करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और जब यीशु मसीह चंगाई देते हैं, इस व्यक्ति को अंधकार से ज्योति में लाते हैं, तो वो मिट्टी को एक सिंबॉलिज्म के रूप में यूज करते हैं, सिंबॉलिज्म के रूप में यूज करते हैं। और वही चीज यूहन्ना यहाँ पे पिकअप करके हमारे सामने लेके आता है, ये इंडिकेट करने के लिए कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। ऑलराइट, सो यीशु मसीह ने इस अंधे व्यक्ति को चंगा किया। आगे जब हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि बाकी जितने लोग आसपास हैं वो बड़े हैरान हो रहे हैं। बातें होना शुरू हो गई हैं कि अरे यही है ना वो व्यक्ति जो अभी थोड़ी देर पहले भीख मांग रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये वो नहीं है, ये तो बस उसके जैसे लगता है। परंतु ये व्यक्ति जिसको चंगाई मिली है वो आके ये प्रमाण देता है कि मैं ही हूं वो व्यक्ति जो अभी थोड़ी देर पहले यहां पे भीख मांग रहा था, लेकिन मुझे यीशु मसीह ने चंगाई दी है। यीशु मसीह ने चंगाई दी है। 13वीं आयत जब हम देखते हैं तो कुछ अलग हुआ। लोग उसे, 13वीं आयत में लिखा है, लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। क्यों लेके चले गए? मतलब इसको तो चंगाई मिली है, क्यों लेके चले गए? जब हम इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इस समय तक यीशु मसीह के बहुत सारे विरोधी होने लगे थे। फरीसी खुल के यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे और उन्होंने ये आदेश जारी किया था कि यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह के नाम का मेंशन कर देगा या यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रियो, आप देख सकते हैं कि कितना 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 घनिष्ठ या कितना बड़ा विरोध हो रहा है यहाँ पे। आज के टाइम में भी भारत में ऐसी काफी सारी जगह हैं जहाँ पे ऐसा विरोध होता है।
जब मैं सेमिनरी में था तब हम लोग एक दिन एक मिशन फील्ड पे गए उनको विजिट करने, और वहाँ के लोगों की हम इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंसेस सुन रहे थे। और कई लोग आके हमें यही बता रहे थे कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तब हमारे गांव वालों ने आके हमारा जो रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए जो हमारा कुआं है जहां से हम सब पानी लेते हैं, वो तक हमें यूज करने नहीं दिया। आज के समय में भी भारत में काफी सारी ऐसी जगह हैं जहां पे ऐसा होता है कि यदि आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे तो आपका हवा पानी बंद कर दिया जाएगा, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बंद कर दी जाएंगी और आपको समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। तो यहां पे भी यही हो रहा है, सच स्टॉन्च अनबिलीफ। तो ये लोग जो हैं वो इस चंगे व्यक्ति को फरीसियों के पास ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने सिर्फ यीशु मसीह का नाम मेंशन किया है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है। प्रियो, नाउ द मेन थिंग स्टार्ट्स। अब जो है मेन चीज शुरू होती है। अगर आपको याद हो, जब मैं पांचवी अध्याय पे प्रचार कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि 5वां जो अध्याय है उससे आगे जब हम देखते हैं तब यीशु मसीह का जो विरोध है वो आस्ते आस्ते बढ़ने लग रहा है 5वें अध्याय से आगे। और वही जो सिचुएशन है, जो फ्यूरियस सिचुएशन है, जो सीरियस सिचुएशन है, वो अब और बढ़ती जा रही है। और 9वें अध्याय में जब हम आते हैं तो ये काफी बढ़ चुका है। तो यीशु मसीह का विरोध बहुत ज्यादा हम यहां पे देख सकते हैं। जॉन मैकार्थर एक बाइबल के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हैं, विद्वान लोगों में से एक हैं। और मैकार्थर जो है, जब हम 14 से लेकर 34वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो मैकार्थर यहूदियों या फरीसियों का जो व्यवहार है उसके बारे में कहते हैं। मैकार्थर 14 से 34 आयत में जो फरीसियों का व्यवहार है उसको कहते हैं कि ये एक विलफुल अनबिलीफ है। इसका मतलब ये है कि फरीसियों ने सब कुछ देखते हुए भी अविश्वास किया। या मैं अगर इसको दूसरी तरफ से बोलूं कि फरीसी सब चीजें देखते हुए भी एक अविश्वासी थे। विलफुल अनबिलीफ, हिंदी में विलफुल अनबिलीफ का मतलब है हठीला अविश्वास। लेकिन जब हम इस चंगे व्यक्ति को देखते हैं, इसका जो विश्वास है वो बिल्कुल विपरीत है। तो प्रियो, हम 3 चीजें देखेंगे इस हठीले अविश्वास के बारे में जो कि फरीसियों का हम यहां पे देखे हैं। 3 चीजें हम देखते हैं। पहली बात हम ये देखते हैं कि फरीसी यीशु को प्रभु मानने से इनकार इसलिए कर रहे थे क्योंकि यीशु मसीह सबत के दिन चंगाई देते थे, या यीशु मसीह सबत के दिन को नहीं मानते। तो पहली चीज हम यही देखते हैं कि फरीसी यीशु मसीह को प्रभु इसलिए नहीं मानते थे कि क्योंकि फरीसियों के लिए सबत का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उस समय कुछ भी काम नहीं कर सकते थे और उसी दिन यीशु मसीह जो है चंगाई देते थे। अगर हम वचन में देखें, व्यवस्था के अनुसार सबत के दिन चंगा करना गलत नहीं था। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, सुसमाचार को देखते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ चिन्ह या साइंस या मिरेकल्स जो यीशु मसीह ने किए वो सबत के दिन किए। बेसिकली यीशु मसीह चंगाई तो देना चाह रहे थे, लेकिन साथ साथ ये भी प्रकाशित करना चाह रहे थे या कर रहे थे कि देयर इज अ स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी इन फैरिसीज। फरीसियों की स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी जो है उसको लाइट में या रिवील कर रहे थे यीशु मसीह। तो व्यवस्था के अनुसार सबत के दिन चंगाई करना गलत नहीं है, लेकिन ये जो फरीसी कर रहे थे, इट वाज एन ओरल ट्रेडिशन। एक ओरल ट्रेडिशन था जो कि फरीसी ये फॉलो कर रहे थे। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, फरीसी बहुत ही ज्यादा स्टॉन्च या बहुत ही ज्यादा कट्टर व्यवस्था को पालन करने वाले थे, और इस पालन करने के समय में फरीसियों ने यह भी निकाल दिया कि सबत के दिन कुछ भी काम करना गलत है या पाप है। और वही चीज हम यहां पे देखते हैं। तो पहली चीज जो हमें पता चलती है या देखने को मिलती है कि हठीला विश्वास झूठे मापदंड रखता है। एक हठीला अविश्वास झूठे मापदंड रखता है। Pharisee rejected Jesus
because Jesus healed on Sabbath. For them, Jesus was a sinner. फरीसी यीशु मसीह के अगेंस्ट थे, क्योंकि यीशु मसीह सबत के दिन चंगाई देता था और यीशु मसीह फरीसियों के लिए एक पापी था। लेकिन इसके विपरीत जब हम पढ़ते हैं इस पद में, जब फरीसियों ने इस चंगे व्यक्ति से पूछा कि तू यीशु के बारे में क्या कहता है, तो वो व्यक्ति कहता है कि वो भविष्यवक्ता है, वो भविष्यवक्ता है। इसका मतलब ये है, while the blind man saw clearly that Jesus was more than a mere man, these stubborn Pharisees were spiritually blind to that truth. इसका मतलब ये है कि ये जो अंधा व्यक्ति है, उसने यीशु मसीह को एक नॉर्मल इंसान से बढ़कर देखा, यीशु मसीह को उसने एक प्रभु के रूप में देखा, परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखा। लेकिन ये फरीसी जिनको सब कुछ पता है, वो स्पिरिचुअल ट्रुथ या स्पिरिचुअल सच्चाई से अंधे थे। बाइबल अंधेपन के बारे में, या बाइबल में अंधेपन का जो अर्थ है, वो आत्मिक तौर से अंधकार में पड़े होने का है। बाइबल जब अंधेपन के बारे में बात करती है, तो वो आत्मिक तौर से अंधकार में पड़े होने के बारे में बात करती है। सो अनबिलीफ सेट्स फॉल्स स्टैंडर्ड्स। अविश्वास झूठे मापदंड रखता है। दूसरी बात हम देखते हैं वो ये है कि हठीला अविश्वास हमेशा अधिक सबूत मांगता है और तब भी विश्वास नहीं करता। हठीला अविश्वास हमेशा अधिक सबूत चाहता है, मांगता है और तब भी विश्वास नहीं करता। फरीसी जो हैं, उन्होंने चंगे व्यक्ति से पूछा कि कैसे तुझे चंगाई मिली है। चंगे व्यक्ति ने उनको बता दिया कि यीशु मसीह ने ये किया और मैं धोखे आ गया और मैं चंगाई हो गई मेरी। फिर थोड़ी देर बाद हम पढ़ते हैं कि फरीसियों ने फिर उससे पूछा कि तू बता तुझे चंगाई कैसे मिली है। उसने बता दिया। फिर उसके बाद फरीसी उसके माता पिता को बुलाते हैं और उनसे कंफर्म करते हैं, यही है तुम्हारा पुत्र जो जन्म से अंधा था। मतलब इतना कुछ जानने के बाद भी वे हठीले के हठीले ही रहे। हमारे सामने भी कई लोग आते हैं और जिनको हम एनकरेज करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि प्रभु पे विश्वास करिए, प्रभु के साथ बने रहिए, प्रभु के साथ अपना रिश्ता और घनिष्ठ करिए। वे लोग बस यही कहते हैं कि विश्वास तो है लेकिन बढ़ नहीं रहा है पास्टर जी। क्यों? क्योंकि कुछ कार्य ही नहीं देखने को मिल रहा है, मेरे जीवन में कुछ कार्य नहीं हो रहा, मुझे आराधना में प्रभु महसूस ही नहीं होते, या मेरी जो परेशानियां हैं वो ऐसी की ऐसी ही हैं। प्रियो, गौर करने वाली बात यह है इस पद के अंदर कि ये जो चंगाई इस अंधे व्यक्ति को मिली है, वो इसके विश्वास और ओबीडियंस के द्वारा मिली है। क्यों? यीशु ने उसकी आंख पर मिट्टी लगाई। इस व्यक्ति को विश्वास था कि ये चंगा हो जाएगा। फिर यीशु मसीह ने उसको बोला, जा इसे जाके धो ले। एंड ही ओबेड। अगर मैं इस अंधे व्यक्ति की जगह पे होता तो पहले तो मैं खुद ही थोड़ा सा, मुझे अजीब सा लगता है कि कैसे कोई थूक सकता है जमीन पे और उस पे मिट्टी सान के मेरी आंखों पे लगा सकता है। चलो ठीक है, अगर इतना भी हो गया, अब ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई जाके धो ले, तो तुम किस लिए हो? लेकिन यहां पे जब हम इस व्यक्ति को देखते हैं, यहां पे हम उसका फेथ एंड ओबीडियंस देखते हैं, उसका विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता को हम यहां पे देखते हैं। इब्रानियों 11:1 में विश्वास के बारे में ही लिखा है। इब्रानियों 11:1 आप खोल सकते हैं। यहां पे लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास। लेकिन हठीला अविश्वास हमेशा अधिक सबूत चाहता है। हठीला अविश्वास हमेशा अधिक सबूत चाहता है और तब भी विश्वास नहीं करता, जैसा फरीसियों ने किया। 24 से 33 आयतों में जब हम देखते हैं तो फरीसी जो है इस मनुष्य को फिर से बुलाते हैं। मतलब अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ सॉर्टेड नहीं हुआ है।
24 से 33वें आयत में हम देखते हैं कि ये फरीसी लोग इस मनुष्य को फिर से बुलाते हैं, और 24वें आयत में हम देखते हैं कि फरीसी क्या कहते हैं। कहते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। परमेश्वर की स्तुति कर, वो कहते हैं परमेश्वर की स्तुति कर। इसका मतलब ये है कि वो इस चंगे व्यक्ति को एक तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि वो यीशु मसीह ने जो ये कार्य किया है इसको गलत ठहरा दे, क्योंकि वो कहते हैं परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि ये व्यक्ति तो पापी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो व्यक्ति जो चंगा हो गया है उनको उत्तर बड़ा अच्छा देता है। 25वें आयत में इस प्रकार लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब देखता हूं। बड़ा अच्छा रिप्लाई लगा मुझे, बहुत अच्छा रिप्लाई लगा मुझे। तीसरी चीज जो हम यहां देखते हैं कि हठीला अविश्वास तथ्यों को खारिज करता है और स्वकेंद्रित होता है। हठीला अविश्वास तथ्यों को खारिज करता है और स्वकेंद्रित होता है। Unbelief rejects facts and is self-centered. Unbelief rejects facts and is self-centered. उस चंगे हुए व्यक्ति के लिए यही फैक्ट था कि यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी है, यीशु मसीह ने उसको आंखें दे दी। लेकिन देखने के बाद भी फरीसियों के लिए यह पहला इंसिडेंट नहीं है। फरीसियों ने पिछले इंसिडेंट्स को भी देखा है, यीशु मसीह के कार्यों को भी देखा है। तो फरीसी सब कुछ देखने के बाद भी इस फैक्ट को खारिज कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। प्रियो, आप इस समय किस मोड़ पर हैं? क्या आप अब भी ये कहना चाहते हैं कि ये सब तो ठीक है लेकिन यीशु मसीह नहीं, अभी नहीं? आप किस मोड़ पर हैं प्रियो? आप किस मोड़ पर हैं? ऑलराइट, 35वें आयत में हम देखते हैं कि ये सब हो रहा है और बेसिकली फैरिसीज जो है अब ऑफेंड हो चुके हैं कि ये चंगे हुए व्यक्ति ने हमें कैसे ऐसा इतना सब कुछ बोल दिया। और अब हम देखते हैं कि फरीसी जो हैं इस व्यक्ति को समाज से बाहर निकाल देते हैं। मतलब एक झटके में ये जो व्यक्ति जो होपलेस था, जिसको जो अंधकार में था, अंधा था, उसको ज्योति मिली, आंखें मिली। लेकिन समाज का दबाव इतना दबाव था कि अब जो है वो भी फिर से खत्म हो गया, फिर से मायूसी आ गई, उसको समाज से बाहर निकाल दिया। हम देखते हैं कि यीशु को पता चलता है, 35वें आयत से आगे देखते हैं कि यीशु को पता चलता है कि इसके साथ क्या हुआ है। और हम पढ़ते हैं, वचन बताता है कि यीशु उससे भेंट करते हैं। इंग्लिश में इट इज रिटन वेरी ब्यूटिफुली। इंग्लिश में लिखा है कि ही फाउंड हिम। इंग्लिश में लिखा है ही फाउंड हिम। प्रियो, इन योर डार्कनेस जीसस इज देयर फॉर यू टू ब्रिंग यू इनटू लाइट। यहां पे हम देखते हैं कि यीशु उससे भेंट करने को गया। इंग्लिश में लिखा है, वो बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है कि ही फाउंड हिम। ये हमारे लिए है कि इन योर डार्कनेस जीसस इज देयर फॉर यू टू ब्रिंग यू इनटू लाइट। आपके अंधकार में यीशु उपस्थित है कि आपको ज्योति में लाए। आपके अंधकार में यीशु उपस्थित है कि वो आपको ज्योति में लाए। जीसस फाउंड हिम, जीसस फाउंड हिम। और यीशु मसीह जब उससे मिलता है तो उससे ये नहीं पूछते कि भाई बता क्या हुआ, क्या किसने क्या बोला। यीशु मसीह एक सवाल करता है और वो कहता है कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है कि नहीं। डायरेक्ट सवाल। यीशु मसीह बस कहता है, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है कि नहीं। इस चंगे हुए व्यक्ति का जो उत्तर है, ये मुझे बहुत पसंद है। आई लव द इनोसेंस दैट दिस मैन शोड टुवर्ड्स जीसस। यीशु मसीह की तरफ जो है इस व्यक्ति ने जो उत्तर दिया वो बहुत ही एक बच्चे की तरह उत्तर दिया। और मुझे बड़ा पसंद आया जैसे इसने लिखा, जैसे इसने बोला 36वें आयत में उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। सच इनोसेंस।
मतलब यही है वो व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले फरीसियों को इतने बोल्डली कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि वो पापी है कि नहीं, उसने मुझे चंगा किया है, बस मैं देखता हूं, मैं देख सकता हूं। और अब वो यीशु मसीह के सामने कह रहा है कि प्रभु कौन है वो, मुझे बता जिससे मैं उस पर विश्वास कर सकूं। यीशु मसीह उसको निमंत्रण देते हैं कि वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके, और वो व्यक्ति उस निमंत्रण को स्वीकार करता है। 39 से 41 आप बाइबल में फॉलो कर सकते हैं। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। प्रियो, यहाँ पे जब हम इससे पिछली आयत में देखते हैं तो यहाँ पे वो व्यक्ति जो चंगा हुआ है उसने 2 बार हे प्रभु करके शब्द इस्तेमाल किया है। पहली बार में कहता है कि हे प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं, और उसके बाद जब वो यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो वो कहता है कि हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। इन 2 हे प्रभु जो शब्द हैं इनमें अंतर है। पहला हे प्रभु जो था वो यीशु मसीह को एज अ रिस्पेक्ट देने के लिए था, लेकिन जो दूसरा हे प्रभु है जो हम यहां पे पढ़ते हैं वो एक सरेंडर वाला हे प्रभु है कि लॉर्ड यू आर माय सेवियर, प्रभु तू ही है मेरा उद्धारकर्ता और मैं तेरे पे विश्वास करता हूं, मैं तेरे पे विश्वास करता हूं। और फिर यीशु मसीह इस चीज को उजागर करते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में न्याय के लिए आए हैं, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। प्रियो, यीशु मसीह आया कि हम असत्य से ज्योति में आए। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम असत्य के अंधकार से ज्योति में आए, असत्य से ज्योति में आए। बाइबल हमें हर समय प्रमाण देती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह प्रभु है। और साथ साथ सिर्फ बाइबल ही नहीं, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें, इट ऑल्सो मेंशंस अबाउट क्राइस्ट, वो भी यीशु मसीह के बारे में मेंशन करती। इवन द हिस्ट्री टॉक्स अबाउट जीसस। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह मिथ्या नहीं है। क्राइस्ट इज नॉट अ मिथ, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यीशु मसीह मिथ्या नहीं है। यीशु ये चिन्ह जो उसने यहां पे दिखाया, उस चिन्ह के द्वारा ये प्रदर्शित करते हैं कि ज्योति सिर्फ प्रकाश नहीं करती परंतु निंदा भी करती है। ज्योति सिर्फ प्रकाश नहीं करती, निंदा भी करती है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो यीशु मसीह ने एक व्यक्ति जो अंधकार में था उसको ज्योति में लेके आया, लेकिन साथ साथ जो फरीसियों का जो हिपोक्रेसी है, जो उनका हठीला अविश्वास है, उसको भी यीशु मसीह उजागर करते हैं या प्रकाश में लेके आते हैं, कि निंदा करते हैं, निंदा करते हैं। यीशु मसीह उनको अंधकार से ज्योति में लाते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता बनाते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, यीशु मसीह उनको अंधकार से ज्योति में लाते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता बनाते हैं। परंतु वे लोग जो अंधकार से प्रेम करते हैं, जो अपने हठीले अविश्वास पर टिके रहते हैं और यीशु जो जगत की ज्योति है उसको ठुकराते हैं, वे लोग निंदित होते हैं और वे लोग अनंत काल के दंड के भोगी हैं। वे लोग अनंत काल के दंड के भोगी हैं। प्रियो, ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। आप इस समय किस मोड़ पर हैं, या आप इस समय किस तरफ हैं? विश्वास या हठीला अविश्वास? आप किस तरफ हैं? यदि आप अब भी सब कुछ जानने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद अब भी एक हठीले अविश्वासी की तरह जीना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि प्रिय ब्रदर और सिस्टर, वी लव यू, हम आपसे प्रेम करते हैं
और इस प्रेम की वजह से हम आपको अंधकार में रहने नहीं दे सकते। हम आपको अंधकार में रहने नहीं दे सकते। हमने ज्योति पाई है, मैंने ज्योति पाई है, हमारी टीम ने ज्योति पाई है। इसका मतलब यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हमने ज्योति पाई है। और इसीलिए हम इस कॉन्फिडेंस से आपको या आपके सामने ये रख रहे हैं कि टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हमने ज्योति पाई है और हम इस कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने ये रख रहे हैं कि परख के देखिए कि यहोवा कैसा भला है, परख के देखिए कि यीशु कैसा भला है। एंड आई वांट टू चैलेंज यू, मैं इस समय आपको चुनौती देना चाहता हूं कि इसको पढ़ के देखिए। आई वॉन्ट टू चैलेंज यू, जो आप जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, जहां से भी देखे, आई वॉन्ट टू चैलेंज यू, रीड दिस वंस। इसको पढ़ के देखिए, इसको पढ़ के देखिए एक बार। साथ साथ मैं हमारे उन भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं जो प्रभु को जानते हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, कि आप इस समय किस तरफ हैं। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, आप इस समय किस तरफ हैं। एक समय होगा जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया होगा अपना उद्धारकर्ता करके, लेकिन इस समय क्या आप एक हठीले अविश्वासी की तरह अपना जीवन अंधकार में जी रहे हैं? या फिर इसको अगर दूसरी तरफ से कहूं, क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण तो किया होगा, क्या आप इस समय एक अविश्वासी की तरह अंधकार में जी रहे हैं कि नहीं? अगर ऐसा है तो मैं ये सवाल कहूंगा, आप किस तरफ हैं? आप इस तरफ किस तरफ है? यीशु के पास आ जाइए, क्योंकि उसने आपके लिए जान दी। यीशु के पास आ जाइए, क्योंकि उसने आपके लिए जान दी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद ये समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने ये चीज़ उजागर करी प्रभु कि आप हमारे जीवन के प्रभु हैं और आपके जो प्लान्स हैं हमारे जीवन में हमारी भलाई के लिए हैं। लेकिन प्रभु, इस चीज़ को भी उजागर करने के लिए आपका धन्यवाद कि क्या हम अभी भी हठीले अविश्वासी की तरह तो नहीं जी रहे। हम कहते तो हैं कि विश्वासी, लेकिन हमारा जो रहन सहन है, जो हमारा चाल चलन है, वो हठीले अविश्वासी की तरह तो नहीं है। प्रभु, इस चीज़ को हमारे सामने लाने के लिए आपका धन्यवाद, इस चीज़ को उजागर करने के लिए आपका धन्यवाद। प्यारे प्रभु, मदद करें कि हम आप पे पूरी तरीके से विश्वास कर सकें। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो आपको नहीं जानते हैं, लेकिन तब भी इस ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इधर जाएं या उधर जाएं, क्योंकि समाज का जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रभु, हम आपसे बस ये प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि आप उनको ढांढस दें कि वो स्टैंड ले सकें और आपको अपना उद्धारकर्ता बना सकें। और साथ साथ उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जो अभी भी एक हठीले अविश्वासी की तरह हैं, जो सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब पढ़ रखा है, लेकिन तब भी आप पे विश्वास नहीं करते। प्रभु, आप उनसे बात करें। प्रभु जी, जितने भी लोग उपस्थित हैं प्रभु, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति, आपकी शांति, आपकी मधुरता बनी रहे। और प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु कि आप जीवन की ज्योति हैं। प्रभु, हम आप पे अपना भरोसा रखते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु, जब हम इस हफ्ते में एंटर करते हैं प्रभु, तो ये हफ्ता प्रभु मदद करें कि हम आप जैसा चाहते हैं वैसा जी सकें, विश्वासी की तरह जी सकें। प्रभु जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इस छोटी सी विनती को सुने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रियो, हम आशीष वचन को इस समय ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप सबका हफ्ता शुभ हो।